यह एक सर्द रात थी जब सलीम, एक मामूली दुकानदार, अपनी बेटी आयशा के कमरे में दाखिल हुआ और उसे खाली पाया। आयशा, इसकी अकलौती बेटी जो सिर्फ 16 बरस की थी, रात के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां मुकफल थीं और कोई निशान नहीं था कि कोई जबरदस्ती घुसा हो। सलीम का दिल धक धक कर रहा था। उसने घर छान मारा, पड़ोसियों से पूछा, हत्ता कि पुलिस को भी इत्तला दी, मगर कोई सुराग न मिला। आयशा गोया हवा में तहलील हो गई थी। सलीम एक सादा आदमी था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। वह अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। आयशा की मां बरसों पहले फौत हो चुकी थी और उसके बाद से सलीम ही आयशा का सब कुछ था। वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाता और उसकी हंसी को अपनी जिंदगी का महवर समझता। लेकिन अब उसकी हंसी गायब थी और सलीम की दुनिया वीरान हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग बाबा रहीम ने सलीम से मुलाकात की। बाबा रहीम को गांव वाले आलिम और रूहानी शख्सियत मानते थे। उनकी बातों में हिकमत और उनके अमल में सच्चाई थी। बाबा ने सलीम से कहा, बेटा, तेरी बेटी को इंसानों ने नहीं, जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में लिया है। सलीम हैरान रह गया। उसने कभी जिन्नात या ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आयशा की गुमशुदगी के बाद वह किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बाबा रहीम ने बताया कि गांव के करीब एक पुराना खंडर है जो बरसों से वीरान पड़ा है। लोगों का ख्याल था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। कुछ लोगों ने रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें सुनी थीं और कुछ ने रोशनियों के अजीब साए देखे थे। बाबा ने सलीम को खबरदार किया कि अगर वाकई आयशा को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में लिया है तो उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। उसके लिए सलीम को न सिर्फ हिम्मत बल्कि ईमान और कुर्बानी की जरूरत होगी। सलीम ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को वापस लेकर आएगा, चाहे उसे रूहानी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। बाबा रहीम ने उसे कुछ तावीज़ात दिए, आयात कुरानी की एक छोटी सी किताब और एक खास दुआ सिखाई जो उसे खतरे के वक्त पढ़नी थी। बाबा ने कहा, सलीम, जिन्नात की दुनिया हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। वह ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत उनसे बड़ी है। अपना ईमान मजबूत रखना। अगली रात सलीम उस खंडर की तरफ रवाना हुआ। चांदनी रात थी, लेकिन खंडर के इर्द गिर्द एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी खामोशी ने सलीम के दिल में खौफ भर दिया। उसने अपने हाथ में तावीज मजबूती से पकड़ा और आयात पढ़ना शुरू की। जैसे ही वह खंडर के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। सलीम ने हिम्मत जमा की और अंदर दाखिल हुआ। खंडर के अंदर तारीकी और भी गहरी थी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे एक कमरे से रोशनी नजर आई। वह तेजी से उस तरफ बढ़ा और देखा कि एक बड़े से हाल में एक अजीब सा दायरा बना हुआ था, जिसके बीच में आयशा बेहोश पड़ी थी। उसके इर्द गिर्द अजीब सी शक्लें थीं, जो न इंसान थीं और न ही मुकम्मल तौर पर गैर मरई। वह जिन्नात थे। सलीम ने चीख कर आयशा का नाम पुकारा, लेकिन उससे पहले कि वह आगे बढ़ता, बुलंद आवाज ने उसे रोक दिया। इंसान, तू यहां क्यों आया? ये तेरी दुनिया नहीं, एक जिन्न ने कहा, जिसकी आंखें शोले की तरह चमक रही थीं। सलीम ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मेरी बेटी को आजाद करो, वह मेरी जान है। जिन्न हंसा और बोला, तेरी बेटी अब हमारी है। उसकी रूह पाकीज़ा है और हम उसे अपनी दुनिया में रखना चाहते हैं। अगर तू उसे वापस लेना चाहता है तो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सलीम हैरान हुआ। उसके पास तो कुछ भी कीमती नहीं था, सिवाय उसकी दुकान और उसकी बेटी के। लेकिन उसने पूछा, तुम क्या मांगते हो? जिन्न ने कहा, तेरी जिंदगी। अगर तू अपनी जान दे दे तो हम तेरी बेटी को आजाद कर देंगे। सलीम के दिल पर बिजली सी गिरी। वह अपनी बेटी के बगैर तो जैसे पहले ही मर चुका था, लेकिन अपनी जान देना? उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसके दिल में एक आवाज गूंजी, अल्लाह पर भरोसा रखो। सलीम ने आयात पढ़ना शुरू की जो बाबा रहीम ने सिखाई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। जिन्नात बेचैन होने लगे, उनकी शक्लें मस्ख होने लगीं और वह चीखने लगे। सलीम ने अपनी पूरी ताकत से दुआ पढ़ी। अचानक एक रोशन नूर कमरे में फैल गया। जिन्नात चीखते हुए गायब हो गए और आयशा की आंखें खुल गईं। सलीम ने तेजी से आयशा को उठाया और उसे बाहर ले आया। जब वह घर पहुंचे, आयशा ने बताया कि उसे कुछ याद नहीं कि वह कैसे खंडर में पहुंची। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसे एक अजीब सी नींद ने घेर लिया था। सलीम ने उसे गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
इस वाकये के बाद सलीम ने खंडर के बारे में गांव वालों को खबरदार किया। बाबा रहीम ने खंडर के इर्द गिर्द हिफाजती आयात लिखवाए ताकि कोई और इस रूहानी खतरे का शिकार न हो। सलीम और आयशा की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई, लेकिन सलीम जानता था कि उसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए न सिर्फ जिन्नात से बल्कि अपने खौफ और शक से भी जंग लड़ी थी। उसकी यह जंग ईमान, मोहब्बत और कुर्बानी की जंग थी, इसमें फतहयाब हुआ था।